फैसला करना मुश्किल। तफ्तीश मुकम्मल होने पर जावेद ने जुर्म से इनकार क्यों किया? जावेद इकबाल के घर से मिलने वाले कपड़े कहां से आए? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। जावेद इकबाल के वालिद मोहम्मद अली के खानदान को तकसीम हिंद के बाद इंडिया से नकल मकानी करनी पड़ी तो उन्होंने लाखों पना गुज़ीनों की तरह लाहौर का रुख किया। लाहौर में ब्रांडेड रोड पर लोहे के पाइपों की दुकान से होने वाली खातिर का आमदन मोहम्मद अली के बड़े खानदान के लिए काफी थी, जिसमें 5 बेटे और 4 बेटे शामिल थी। जावेद इकबाल भी मोहम्मद अली के बच्चों में से एक, मगर कुछ अलग थे, जो बचपन से ही जिद्दी, झगड़ालू और जुनूनी बच्चा के तौर पर सामने आया। हर जायज नाजायज बात मनवाता था। वालिद अगर किसी बात से इनकार कर देते तो धमकियां देता। जैसे जैसे जावेद इकबाल की उम्र बढ़ती गई, इनके वालिद मोहम्मद अली की परेशानियों में इजाफा होता चला गया। इनके खानदान के एक बुजुर्ग ने जावेद को देखकर कहा था कि जावेद इकबाल नाम पैदा करेगा, चाहे नेक नामी में हो या बदनामी में। जावेद को बचपन से ही ये शौक था कि इसका दुनिया में नाम हो। वो रेलवे रोड कॉलेज में पढ़ता था, वहीं से इसे बुरी आदतें पड़ी। इसके वालिद ने इसे शाद बाग में लोहे के पाइप बनाने का एक छोटा सा कारखाना लगा कर दिया। इसी जमाने में नसीम मुर्शिद की जावेद इकबाल से दोस्ती हुई, जो पुलिस से हवालदार रिटायर हुआ था। जावेद इकबाल मार्केट का सदर भी मुंतखब हुआ और उस जमाने में इलाके का मजिस्ट्रेट और एसी भी इसके दफ्तर में इससे मिलने आते थे। इसी इलाके से जावेद इकबाल की शख्सियत का एक तारीख बाग भी शुरू होता है। अपने कारखाने में काम के लिए जावेद इकबाल 9 उम्र बच्चों का इंतखाब करता था, लेकिन वो इन बच्चों का बहुत ख्याल रखता। इनके पुराने कपड़े उतरवा कर नए कपड़े और जूते देता था। वो इन बच्चों पर हजारों रुपए खर्च करता, इन्हें सैर के लिए मरी भी ले जाता था। कारखाने के बाहर जावेद इकबाल ने बच्चों को मुतवज्जो करने के लिए सांपों और मछलियों की दुकान भी खोल रखी थी और इलाके के बच्चे सारा दिन इसके घूमते और जमा रहते थे। मगर जावेद इकबाल की काम करने वाले बच्चों पर यह तवज्जो सिर्फ कारोबारी हिकमत अमली ना थी। शाद बाग में ही पहली मर्तबा इस पर बच्चों के साथ बदफाली करने का इल्जाम लगा। मामला इस कदर संगीन हो गया कि गिरफ्तारी से कबल जावेद फरार होने में कामयाब हो गया। इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन इकट्ठे हुए और जावेद इकबाल को शाद बाग से निकाल दिया। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन के सामने जावेद इकबाल ने तस्लीम किया था कि इससे बच्चों के साथ ज्यादती की गलती सरदर्द हुई है। जावेद इकबाल ने 2 शादियां की जो नाकाम रही। पहली बीवी से जावेद इकबाल की एक बेटी थी, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा ना चली। फिर इसकी दूसरी शादी की गई, इससे भी इसका एक बेटा था, लेकिन जावेद इकबाल अपने बच्चों और भतीजों से इतना प्यार नहीं करता था जितना अपने कारखाने में काम करने वाले बच्चों से। जावेद इकबाल पर बच्चों से ज्यादती का पहला बाकायदा मुकदमा 1990 में थाना शाद बाग और दूसरा मुकदमा 1998 में यानी बच्चों के कत्ल के वाक़े से 1 साल कबल लाहौर के थाना लोअर माल में दर्ज हुआ। दूसरे मुकदमे में जावेद इकबाल कुछ अरसा जेल में जरूर रहा, लेकिन बाद में रिहा हो गया। जावेद इकबाल का दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता था। इसके वालिद की मौत के बाद जायदाद का बंटवारा हुआ तो जावेद के हिस्से में ब्रांडेड रोड राम गली नंबर 3 में 2 दुकानें और 2 तहखाने आए। ये जायदाद लाखों में फरोख्त हुई तो जावेद के वारे न्यारे हो गए। 1993 में जावेद इकबाल ने राना टाउन में कई किनाल जगह खरीदी और वहाँ एक बंगला बनाया जहाँ वो काम करने वाले बच्चों को रखता था। इसके पास एक जीप भी थी जिसमें वो उन्हें मरी घुमाने ले जाया करता था। इसने शादबाग छोड़कर पहले राना टाउन और बाद में गाजियाबाद में रिहाइश इख्तियार की। बार बार रिहाइश की इस तब्दीली के पीछे भी गालिबन वही वजह थी जिसने जावेद को शादबाग से बदनामी के साथ दरबदर करवाया था, लेकिन अब यही आदत इसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाली थी। 1998 में जावेद इकबाल लाहौर के इलाके गाजियाबाद में रिहाइश पजीर था जब इसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो इसे मौत के दहाने पर ले आया। बाद में इसी वाक़ये को बुनियाद बनाकर जावेद इकबाल ने 100 बच्चों के कत्ल का मंसूबा बनाया। 2 वीडियो गेम्स की दुकानों से इसे रोजाना 500 से 700 रुपए आमदनी आती थी। वो 15 सितंबर को यादगार पाकिस्तान यानी मीनार पाकिस्तान गया और 2 मुलाजमीन के साथ वापस आया। 17 सितंबर को मकान का सौदा कर दिया और रात को कमरे में खुद बेड पर सोया और अरबाब समेत दोनों नए मुलाजिम नीचे को फोम के गद्दों पर सो गए। कमरे की चाबी इसके गद्दे के नीचे ही थी। जब वो उठा तो 8 अक्टूबर का दिन था और वो अपनी वालिदा के घर पर था और बहुत ज्यादा तकलीफ में था। वालिदा ने उसे बताया कि तुम्हारे साथ हादसा हुआ है। इसे 17 सितंबर की रात कत्ल कर दिया गया था। छोटा बच्चा अरबाब भी कत्ल कर दिया गया था। इस रात इसके 2 नए मुलाजमीन ने रात में अरबाब नामी मुलाजिम से जिनसी ज्यादती की कोशिश की और शोर
शोर मचाने पर इसे कत्ल कर दिया, जबकि खुद इसको भी सोते में कत्ल करके घर से पैसे भी चुरा कर ले गए। मगर असल हकीकत कुछ और ही थी। परवेज इकबाल और सबसे छोटा भाई सईद इकबाल दोनों जावेद इकबाल से मिलने इसके घर गए तो जावेद इनके पहुंचने के कुछ देर बाद 7 साला अरबाब नामी मुलाजिम और एक मालशिए के साथ घर आया। मुकदमे में परवेज इकबाल की दरखास्त के मुताबिक वो दोनों भाई नीचे सो गए, जबकि जावेद इकबाल इसका मुलाजिम अरबाब और मालशिया ऊपर वाले फ्लोर पर सोने चले गए। परवेज के मुताबिक रात को वो कोई आवाज सुनकर उठे तो देखा कि मालशिया तो भाग गया है, लेकिन इनका भाई जावेद और मुलाजिम अरबाब खून में लथपथ जख्मी हालत में पड़े थे। इस केस की तफ्तीश में जब वो मुलजिम मालशिया गिरफ्तार हुआ तो उसने बयान दिया कि जावेद इकबाल इसे मालिश करवाने के बहाने घर ले गया, जहां इसके साथ जबरदस्ती ज्यादती की गई। जावेद इकबाल के सोने के बाद इसने कमरे में मौजूद अलमारी में से बंदूक निकाली और इसके बट मार मार कर जावेद को जख्मी कर दिया और वहां से भाग गया। हकाइक सामने आने के बाद पुलिस ने जावेद इकबाल पर मुकदमा दर्ज कर दिया। जावेद के सर की हड्डियां टूट चुकी थी। इस वाक़े के बाद जावेद किसी को पहचानता तक न था। जावेद जिंदा तो बच गया, लेकिन इसकी जिंदगी बदल चुकी थी। इस वाक़े के बाद इसने सोच लिया था कि इसने बदला लेना है, ऐसे आवारा घरों से भागे हुए 100 बच्चों का कत्ल करना है। जावेद इकबाल इस वाक़े के बाद 16B रावी रोड के इस मकान में मुंतकिल हुआ, जहां 9 माह बाद इसने 100 बच्चों के कत्ल का इतराफ किया। 3 कमरों पर मुश्तमिल 3 मरले का ये मकान लाहौर के यादगार चौक से चंद कदम के फासले पर ओल्ड रावी के किनारे बंद गली में वाक़या था। इसके आसपास चंद ही मकान थे। यही वो वक्त था जब जावेद इकबाल ने 100 बच्चों के कत्ल के इरादे को अमली जामा पहनाया। बच्चों के कत्ल के सिलसिले का आगाज 20 जून 1999 को हुआ और 26 जुलाई को इसकी वालिदा के इंतकाल के बाद इसमें तेजी आती गई। आखिरी कत्ल 13 नवंबर को किया गया। प्रॉपर्टी डीलर भी ये मानने को तैयार नहीं कि जावेद इकबाल ने इसी घर में 100 बच्चे कत्ल कर दिए थे। किसी ने नहीं कहा कि वहाँ से तेजाब या कुछ जलने की बू आती है। जावेद इकबाल ने पुलिस हुकाम के नाम खतूत लिखे, जिनमें 100 बच्चों को कत्ल करने का इतराफ करते हुए तमाम तफसीलात भी मुहैया की कि इसने वो कत्ल कैसे, कब और कहाँ किए। इस वारदात को अंजाम देने का इसका क्या मकसद था। पुलिस ने इसे पागल शख्स कहकर छोड़ दिया। इसने एक हफ्ते बाद वही खत जंग अखबार को भेजा। ये खत 10 दिसंबर 1998 को जंग अखबार लाहौर के क्राइम एडिटर को मिला। वो काफी वजनी लिफाफा था, जिसमें 75 बच्चों की एक ही कमरे में खींची गई तस्वीर थी और ये तहरीरी दावा था कि 16B रावी रोड के मकान में 100 बच्चों के कत्ल के शवाहिद मौजूद हैं। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि कोई शख्स इतने बेरहमाना तरीके से बच्चों को कत्ल कर सकता था। क्राइम एडिटर और प्रॉपर्टी डीलर जावेद इकबाल के साथ वाले मकान से सीढ़ी लगाकर इसके घर के अंदर गए तो एक बोरी नजर आई, जिस पर लिखा हुआ था 100 बच्चों के जूते। एक और बोरी पर 100 बच्चों के कपड़े लिखा हुआ नजर आया। स्टोर की तलाश शुरू की गई तो बल्ब ऑन किया। एक ड्रम नजर आया, जिसका ढक्कन उठाया तो हाथ तेजाब से जलने लगे। इतनी तेज बू थी कि औसान खता हो गए। जब डीलर को बताया गया कि यहाँ 100 बच्चों का कत्ल हुआ है, ये सुनते ही वो बेहोश हो गया। जिसके बाद थाना रावी रोड फोन किया गया। ड्रम में गोश्त के टुकड़े पड़े थे। पुलिस ने जाए वकुआ पर ड्रम में मौजूद इंसानी बाकियात से लोहे का एक कड़ा भी बरामद किया। इस घर से इंसानी बालों से भरे 2 जग और पहले कमरे से 16 इंच लंबी लोहे की चेन मिली। बेड के साइड टेबल से बच्चों की तस्वीर का एक एल्बम और 3 डायरियां भी मिली, जो मुलजिम जावेद इकबाल ने लिखी थी। इनमें से एक डायरी में बच्चों के नाम दर्ज थे, जबकि दूसरी में बच्चों को कत्ल करने के तरीके के बारे में लिखा हुआ था। अब ये कहानी इंतहाई खौफनाक रूप धारती जा रही थी। इसका 100 बच्चों को मारने का दावा सच्चा था। 3 दिसंबर को पाकिस्तान के अखबारात में ये खबर शाया हुई तो मुल्क भर में आग की तरह फैल गई। बच्चों की तस्वीर देखकर इंसानी जमे गफीर थाना रावी रोड जमा हो गया। कई लापता बच्चों के वालिदैन 16B रावी रोड से बरामद होने वाले बच्चों के कपड़ों और जूतों में अपने बच्चों को तलाश करते रहे। वो चंद रोज जिनमें शनाख्त का अमल जारी था। 30 दिसंबर को जावेद इकबाल ने खुद गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम जावेद का कहना था कि इस पर एक हमला हुआ था, जिसकी वजह से वो करीब उल मर्ग हो गया और इसकी माँ इसकी बीमारी के सदमे में ही चल बसी। जिसके बाद इसने तहिया कर लिया था कि इन बच्चों की वजह से इसकी माँ मरी है तो वो 100 बच्चों की माओ को रुलाएगा। इसने सिर्फ 100 बच्चों को मारने का वादा किया था। इसने कहा कि 100 का टारगेट पूरा हो गया। घर के एक कमरे में इसने टीवी और बेड रखा हुआ था। यहाँ ये बच्चों को नए कपड़े देता था, उनको टीवी के सामने बिठाकर खुद बेड पर बैठ जाता। बच्चे टीवी देख रहे होते तो इस दौरान जावेद इकबाल एक जंजीर के जरिए दोनों हाथों से इनकी गर्दन दबा देता। घर के तीसरे कमरे में ड्रम रखे हुए
हुए थे जिनमें ये बच्चों की लाश डाल देता था और एक दिन में ही इनका जिस्म गल जाता था। जावेद इकबाल ने तफ्तीश के दौरान बताया था कि इब्तिदा में इसके पास कैमरा नहीं था, लेकिन 43 बच्चों को कत्ल करने के बाद इसने कैमरे का बंदोबस्त किया था, इसीलिए इसके पास 57 बच्चों की ही तस्वीर मौजूद थी। पहले पहल कत्ल के बाद वो लाश तेजाब में पिघलाकर जिस्मानी वाक़यात को फ्लश के जरिए फेंक देता था, जिससे गटर बंद हो जाता था। फिर इसने पुराने रावी वाक़यात फेंकना शुरू कर दी, जिनका चश्मदीद गवाह फ्रूट वाला भी था। ड्रम से 2 कड़े भी मिले जो पाउंड में डाले जाते हैं। वो 2 बच्चे कसूर के थे, इनमें से एक बच्चा बचकर निकल गया जो भाई फेरों में अपने घर से मिल गया। 8 फरवरी 2000 को पुलिस ने केस की तफ्तीश मुकम्मल करके 4 मुलजमान, जिनमें मरकजी मुलजिम जावेद इकबाल के अलावा शहजाद उर्फ गुड्डू उर्फ साजिद, मोहम्मद नदीम उर्फ धीमी और मोहम्मद साबिर को मुलजिम साबित करते हुए चालान अदालत में जमा करवा दिया गया। जावेद इकबाल अब यू टर्न ले चुका था। जावेद इकबाल ने दावा किया कि इसने एक झूठी कहानी घड़ी थी और शोहरत के लिए झूठ बोला। 3 महीने में 100 बच्चों को अगवा करना, इनसे बदफाली करना और इनका कत्ल करना और इनकी लाश और अज़ा को ठिकाने लगाना मुमकिन ही नहीं था। 3 वल्ले के इस घर की 2-2, 3-3 फीट की दीवारों के बीच 100 बच्चे मर गए और किसी को पता भी न चला। इस केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जावेद इकबाल के केस पर तमाम शकूक व शुबहात को गलत करार दिया। प्रोसिक्यूशन के पास बहुत से शवाहिद थे। सबसे पहले तो जावेद इकबाल का अपना एतराफी बयान, कई ऐनी शाहिदीन जिन्होंने इसे आखिरी बार बच्चों के साथ देखा, फिर बच्चों के वालिदैन ने वहाँ से कपड़े शनाख्त किए, तेजाब भी था जिससे इंसानी वाक़यात मिली थी। जावेद इकबाल ने वाकई 100 बच्चों को कत्ल किया था। 72 बच्चों की गुमशुदगी की तस्दीक हुई। तकरीबन 100 बच्चों के शवाहिद थे। 16 मार्च 2000 को तारीखी केस का फैसला सुना दिया गया और मुलजिम जावेद इकबाल और साजिद को कसास के तहत सजा सुनाई गई, जिसमें हुक्म दिया गया कि मीनार पाकिस्तान के सामने मुतासरा वालिदैन की मौजूदगी में इनके जिस्म के 100 टुकड़े करके तेजाब में डालकर महलूल बना दिए जाए। गिरफ्तारी के बाद जावेद इकबाल और साजिद एक ही जेल में और एक ही वक्त में अपने अपने सेल के अंदर मुर्दा पाए गए। जेल हुक्काम इसे खुदकुशी करार देते हैं, लेकिन इस केस के साथ मुंसलिक पुरस्कारियत के सवालात छोड़ जाती है।